गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे कौटिल्य। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा है? कौटिल्य। तो कौटिल्य का आपने परिचय पढ़ ही लिया कि कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त चाणक्य है और इसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुटिल परिवार से है, इसलिए इसको कौटिल्य के नाम से बताते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है और कौटिल्य ने संपूर्ण सामाजिक जीवन का सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने क्या किया? सप्तांग सिद्धांत राज्य के अंदर बनाया गया। जिस तरह से ये कहा जाता है कि एक जीवित आत्मा मनुष्य, उसका निर्माण 7 अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से राज्य का निर्माण भी 7 अंगों से मिलकर के ही बनाया गया है। जैसे शरीर का कोई भी अंग यदि कार्य करना बंद कर दे तो पूरा शरीर है उसमें तकलीफ होती है, उसका पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी अनुसार राज्य के अंदर भी यदि कोई भी अंग खराब हो जाता है तो उससे राज्य की व्यवस्था डगमगा जाती है। इसलिए कौटिल्य प्रशासनिक क्षेत्र में 1 नंबर का थिंकर माना जाता है। कौटिल्य ने ये कहा है कि राजा, सबसे पहले आपने जब सप्तांग सिद्धांत के अंदर पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले सिद्धांत जो था वो राजा, स्वामी। तो स्वामी को इतना दायित्व सौंपा गया है, इतना कार्य सौंपा गया है कि वह संपूर्ण जीवन समाज के लिए ही है। उसका सारा जो जीवन है वो समाज के लिए ही है, जनता के लिए ही है। जनता के हर कार्य में, हर गतिविधियों में उनमें भाग लेगा, उनके हित के बारे में ही सोचेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं राजा हूँ तो मेरे पास तो बहुत धन धान्य है इसलिए मैं तो मेरा ऐसे जीऊँगा। इस तरह की कौटिल्य ने व्यवस्था नहीं की थी। कौटिल्य ने व्यवस्था ये हॉब्स के अनुसार, जो अराजकताएं फैली हुई थी, व्यक्ति जंगलों में विचरण कर रहे थे, उस समय एक इस तरह का कौटिल्य नाम का भी एक थिंकर आया। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं व्यक्ति को यदि व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो वह अपने नियमों से जिएंगे तो एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाएं सोची, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई जाए, किस तरह से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा विश्वास दिलाया जाए जिससे वह एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके अपना जीवन उनके प्रति निर्वाह कर देंगे। इसलिए उन्होंने काफ़ी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, न्यायिक काफ़ी शक्तियों का काफ़ी शक्तियों का उपयोग किया और फिर उन्होंने कार्य को संचालन किया। तो आप पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में भी कार्य क्षेत्र, राज्य के कार्य क्षेत्र कौन कौन से पढ़े थे। आपने सबसे पहला पढ़ा था प्रजा रक्षण, यानी राजा का जो कार्य है वो प्रजा रक्षण है। राजा का पहला जो कार्य है वो प्रजा की रक्षा करना है। भाई प्रजा की रक्षा के लिए ही तो राजा को अपन ने चुना है कि प्रजा के लिए एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बुद्धिजीवी होगा, जिसके अंदर किसी तरह का कल छपट नहीं होगा, किसी तरह का उसमें कोई व्यक्ति के प्रति ऐसा कोई द्वेष की भावना नहीं होगी। वह प्राकृतिक सौंदर्य से उनका वर्णन करते हुए सूर्य के समान तेज होगा, चंद्रमा के समान शीतलता होगी, पानी की तरह उसमें बहाव होगा। तो इस तरह यम की तरह वो कुबेर का धनी होगा। तो इसलिए उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य से वर्णन करते हुए राजा का निर्माण किया। जैसे अपने पिछले वीडियो में मनु ने भी पढ़ा, मनु भी पढ़ा है, तो मनु में भी राजा का निर्माण किया गया है। तो इसलिए सबसे पहला जो कार्य राजा का सौंपा गया था राज्य में वो था प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा करना, पूरे दिन प्रजा के अंदर ही उनकी व्यवस्था में लगे रहना, प्रजा को कृषि के बारे में, इसके बारे में जो व्यापारी लोग हैं इनको ये एक निश्चित कर लिया गया था कि आपकी जो कमाई है उसमें से 6वां भाग या व्यापारियों को 10वां भाग इस तरह का कर दे करके क्या है, राजा के कोष को भर के रखना है, जिससे जनता के ऊपर कोई भी अकाल आता है, कोई भी बेचारे गरीब हैं
लुल्ले हैं, लंगड़े हैं और हैं, तो उनकी जो सेवा है वो राजकोष के अंदर वो जमा कराएंगे, तो उनसे राजा क्या करेगा, उनका जीवन निर्वाह करवाएगा। तो इसलिए दूसरा जो बताया था वो बताया था जन कल्याण। दूसरा जन कल्याण यानी जनता के कल्याण के अंदर ही राजा का पूरा दायित्व बताया गया है कि जनता को ये बताना है कि किस तरह से आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपको किस तरह से राज्य में रहना है, क्या क्या आपके कर्तव्य हैं, क्या क्या आपके अधिकार हैं। तो इस तरह से अगला जो अपन पढ़ रहे हैं वो है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह है। राज्य में कार्य क्षेत्र जो बताया गया है प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में निर्वाह है। तो ये क्या पढ़ा कि कौटिल्य की यह भी कहना है कि जो राज्य ने अपने व्यापक दायित्व की पूर्ति की थी, तभी यह भी एक सक्षम प्रशासनिक प्रणाली की भी स्थापना करी थी कि भाई जब तक आप किसी कार्य को करते हो तो अकेला व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता है। जिस तरह से आपने राजा को सारे कार्य सौंप दिए, लेकिन संपूर्ण सृष्टि का जो मतलब नियम है वो अकेला राजा नहीं कर सकता है। इसलिए इन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाएं करी, जिसमें क्या होंगे, राजा क्या होगा, विवेक सम्मत और व्यवहारिक आधारों पर विभिन्न विभागों का संगठन करने तथा उचित संख्या में सुयोग्य अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करने की भी अपेक्षा की है कि यानी योग्य हर डिपार्टमेंट के हर विभाग के अलग अलग अधिकारी होगा और उसको अलग अलग रूप से उसकी नियुक्ति करके उसको कार्य सौंपा जाएगा। जैसे जिस जल विभाग है तो उसमें अलग होगा, शिक्षा विभाग है तो उसमें अलग होगा, चिकित्सक विभाग है तो इसमें अलग होगा। तो इस तरह से अलग अलग विभागों के अलग अलग अधिकारी चुने जाएंगे और वो क्या होंगे, वो सुयोग्य होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा जो जानकार है राजा का अति घनिष्ठ है तो उसको मैं कर्मचारी बना दूं या प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में उसको स्वीकार करूं, नहीं, उसमें जो सुयोग्य होगा उसी को ही नियुक्ति दी जाएगी। तो समुचित नियंत्रण के बिना, यानी कौटिल्य ये कहता है कि समुचित नियंत्रण के बिना कर्मचारी व अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। यानी कर्मचारियों के ऊपर उचित प्रकार से क्या उन पे ध्यान भी रखा जाए। ऐसा हो जाता है कि भाई यदि व्यक्ति को कोई विभाग दे दिया, फिर उसमें क्या करते हैं कि वह सोचते हैं कि चलो ठीक है अब जनता का तो देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी ओर लग जाते हैं। तो इस तरह से उनका विशेष ध्यान रखते हुए उन कर्मचारियों की नियुक्ति करें, उन पर ध्यान रखें, उनकी शक्तियों का दुरुपयोग कोई भी नहीं, वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके और प्रजा को पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए कौटिल्य ने राज्य को राजकीय कर्मचारियों पर भली भांति नियंत्रण रखने तथा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी माना है कि अधिकारी व कर्मचारी द्वारा प्रजा का शोषण नहीं किया जा सके। तो यानी राजा का ये कर्तव्य है कि वह अधिकारियों को नियुक्त करेगा और उन पर विशेष करके ध्यान रखेगा कि वह वास्तव में प्रजा के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि ऐसा है तो उनको उस पद से हटा करके दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। संपूर्ण जो बताया गया है वो संपूर्ण जीवन है राजा का, वो प्रजा के हित में ही, प्रजा के हित के कार्य के लिए बताया है। और वह किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को चुनता है तो उस पर यह ध्यान रखने योग्य बात है कि वह वास्तव में जो उसको विभाग दिया गया है उस विभाग में वो कार्य कर रहा है या नहीं। तो उस इसलिए उन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगली जो व्यवस्था बताई गई है वो न्याय व्यवस्था का संचालन। कौटिल्य ने न्याय को राज्य अनिवार्य दायित्व माना है। न्याय न्याय ऐसा होना चाहिए जिसमें ये नहीं है कि भाई वास्तव में जिसने गलती की है उसको तो उसके प्रति तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और जिसने वास्तव में गलती नहीं की है उसको अनुचित रूप से ही उनको दंडित किया जाए। तो ऐसा नहीं, यानी कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ही मत्स्य न्याय की स्थापना पे की गई है, क्योंकि राज्य की जो उत्पत्ति की है कौटिल्य ने यही तो देखा कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल रही है, यानी बड़े जो धनवान व्यक्ति हैं और दुर्बल व्यक्तियों पर क्या अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए तो ये सोच करके तो इन्होंने मत्स्य न्याय की स्थापना करते हुए उन्होंने क्या किया, न्याय की व्यवस्था की और औचित्य और नैतिकता के आधार पर न्याय की स्थापना के लिए कौटिल्य ने अरस्तु की भली भांति दो पक्षों में रखा। एक तो है विवरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। तो विवरणात्मक में तो क्या है कि सकारात्मक दायित्व है और दायित्व की के द्वारा ये सुनिश्चित भी किया गया है कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो तथा समाज साधनों का विवरण न्याय और औचित्य को सिद्धांत के अनुसार ही किया जाए। और सुधारात्मक न्याय के अंदर बताया गया है कि राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि वह कानूनों का उल्लंघन
द्वारा प्रजा के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को समुचित दंड देकर प्रजा को विभिन्न वर्गों के मध्य किसी अधिकार के प्रश्न पर मतभेद या विवाद हो जाने पर उसका समुचित निपटारा करके प्रजा के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करेगा। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि न्यायपालिका को संगठित स्वरूप प्रदान करने की अपेक्षा की है कि व्यक्त किया गया है कि न्यायिक कार्य संपादन स्थापित विधि और प्रक्रिया के अनुसार किया जाना उचित बताया गया है। तो इसलिए कौटिल्य के बारे में आपने पढ़ा है कि कौटिल्य ने राज्य के कार्य क्षेत्र अनेक कार्य क्षेत्र बताए हैं, जिसमें आपके प्रजा रक्षण हो गया, जन कल्याण हो गया, सामाजिक दायित्व हो गया, आर्थिक प्रशासनिक प्रणाली हो गई, पर राष्ट्र के संबंध हो गया, सामाजिक व्यवस्था का संचालन हो गया। तो इस तरह से उन्होंने राज्य में राजा को व्यवस्था रखने के लिए दायित्व सौंपा गया है।